चलिए शुरू करते हैं बाबू। आज का करेंट अफेयर का मॉडल प्रैक्टिस सेट है। जो सेट नंबर है बाबू 21 है। जो सेट नंबर है बाबू 21 है। जो सेट नंबर है बाबू 21 है। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हैं तो टुडे करेंट अफेयर को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकॉन को भी दबा ले ताकि हमारे आने वाले वीडियो आप तक पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं बाबू। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है बाबू। बोलता खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में किस राज्य ने सबसे ज़्यादा मेडल जीता। देखो जो खेलो इंडिया यूथ गेम है बाबू, इधर देखिएगा, खेलो इंडिया है ना बाबू, खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है बाबू 2023 जो सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं बाबू वो है महाराष्ट्र। वो कौन है बाबू? तो महाराष्ट्र है जो खेलो इंडिया में यूथ गेम्स 2023 में सबसे ज़्यादा पदक जीतने वाले पहले राज्य बने थे। ठीक है, सबसे ज़्यादा पदक जीतने वाले थे। चलिए देखते हैं। देखिए महाराष्ट्र ने देखिएगा, महाराष्ट्र ने 56 गो स्वर्ण पदक जीता था। इधर लिख देते हैं बाबू स्वर्ण पदक, इधर लिख देते हैं स्वर्ण पदक। जो स्वर्ण पदक है बाबू वो 56 को जीता था। कितना जीता था बाबू? 56 को स्वर्ण पदक जीता था। एक होता है रजत पदक। रजत पदक जो है बाबू 55 को जीता था। रजत पदक कितना जीता था बाबू? तो 55 को जीता था। और एक कांस्य पदक है बाबू, कांस्य पदक है। जो कांस्य पदक जीते थे बाबू, कांस्य पदक, वो 50 को जीते थे। कै को जीते थे बाबू? तो 50 को जीते थे। तो वो कुल मिला के बाबू, कुल मिला के जो महाराष्ट्र ने पदक जीता था बाबू 161 पदक जीता था। कितने पदक जीते थे बाबू? तो 161 पदक जीते थे। फिर दूसरे नंबर में आता है बाबू हरियाणा। फिर तीसरे नंबर में मध्य प्रदेश आता है बाबू। देखो ये जो है बाबू खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो 2023 में जो सबसे ज़्यादा कौन जीता था? तो महाराष्ट्र ने जीता था बाबू। सबसे ज़्यादा कौन जीता? तो महाराष्ट्र ने जीता था बाबू। और ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का जो आयोजन हुआ था बाबू, आयोजन वह हुआ था बाबू मध्य प्रदेश में। कहाँ हुआ था बाबू? मध्य प्रदेश में हुआ था। मध्य प्रदेश में हुआ। कब हुआ था बाबू? 30 जनवरी से 11 फरवरी तक, 11 स्थानों पर किया गया था। कितने स्थानों पर किया गया था बाबू? तो 11 स्थानों पर किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। 2 नंबर में 2 नंबर देखते हैं बाबू। बोलता भारत की पहली फ्रोजन लेक मैराथन 20 फरवरी 2023 को 13,862 फीट की ऊंचाई पर लद्दाख में किस स्थान पर हुआ था? देखो ये जो स्थान था बाबू, जो फ्रोजन लेक मैराथन था, फ्रोजन जो लेक मैराथन था बाबू वो लद्दाख में पैंगोंग टूर्स में हुआ था। कहाँ हुआ था बाबू? पैंगोंग में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो पैंगोंग में हुआ था। जो 13,862 फीट की ऊंचाई पर था, 13,862 फीट की ऊंचाई पर था, लद्दाख में पैंगोंग में हुआ था। कहाँ हुआ था बाबू? पैंगोंग में हुआ था। जो सेना और जो आर्मी और आईटीबीपी के साथ मिलकर ये आयोजन को शुरू किया गया था। ठीक है, कहाँ हुआ था बाबू? पैंगोंग में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। 3 नंबर है बाबू। बोलता आईसीसी ने पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए वैश्विक राजदूत के रूप में किसे नामित किया? ये जो नामित किया था बाबू, जो आईसीसी के द्वारा 2023 पुरुष विश्व कप जो हुआ था बाबू वो सचिन तेंदुलकर को वैश्विक राजदूत के रूप में नामित किया गया था। देखिए ये जब आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप जो 2023 में
5 अक्टूबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जो चैंपियन था बाबू, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच के मुकाबले के साथ शुरू हुआ था। ठीक है, तो ये किसको साथ किया गया था, नामित किया गया था बाबू, वैश्विक राजदूत सचिन तेंदुलकर को। चलिए देखते हैं बाबू 4 नंबर में। बोलता है विश्व स्तनपान सप्ताह 2023 के संबंध में कौन कथन सही है। ठीक है, देखिए स्तनपान है बाबू, तो स्तनपान सप्ताह जो है बाबू 1 अगस्त से शुरू होता है। कब शुरू होता है बाबू, 1 अगस्त से शुरू होता है और 7 अगस्त को समाप्त हो जाता है। बिल्कुल सही बात है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है कि 1 अगस्त से शुरू होता है और 7 अगस्त को समाप्त हो जाता है। आज जो विश्व स्तनपान सप्ताह 2023 का जो थीम था बाबू, विषय था, वो था लेट्स मेक ब्रेक ब्रेस्ट फीडिंग एंड वर्क, यही था। ठीक है, दोनों का दोनों का है बिल्कुल सही है, दोनों का दोनों बिल्कुल सही है। देखिए विश्व स्तनपान सप्ताह 1992 से शुरू किया गया था। कब से शुरू किया गया था बाबू, 1992 से शुरू किया गया था, जो अभी तक चल रहा है। तो दोनों का दोनों क्या है बाबू, बिल्कुल सही है, तो 1 और 2 बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं 5 नंबर। देखिए उस भारतीय मूल के फोटोग्राफर का नाम क्या है जिसने नेशनल जियोग्राफिक की पिक्चर ऑफ द ईयर प्रतियोगिता 2023 जीती है। देखिए ये जो है बाबू, जो नेशनल जियोग्राफिक की पिक्चर ऑफ द ईयर प्रतियोगिता जो 2023 में जो जीता गया था बाबू, वो था कार्तिक सुब्रमण्यम। कार्तिक सुब्रमण्यम, ऑप्शन नंबर डी, कार्तिक सुब्रमण्यम। उन्होंने जो पुरस्कार जीता, जो एक पेड़ की टहनी पर बसने के लिए संघर्ष कर रहे एक बाज की आकर्षक तस्वीर के लिए प्रदान किया गया था। ठीक है, उस तस्वीर को डांस ऑफ द ईगल्स शीर्षक वाली उनकी तस्वीर अलास्का में चिलकत वाइल्ड ईगल प्रिजर्व में ली गई थी, और यह नेशनल जियोग्राफिक ने मई संकलन का काकेला बाबू कवरेज किया था। किसे मिला था, कार्तिक सुब्रमण्यम को। चलिए आगे देखते हैं बाबू। बोलता निम्नलिखित में से किसे स्थिरता रिपोर्टिंग में योगदान के लगी संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार मिला। जो संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार मिला था बाबू, जो संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार मिला था, वो मिला था इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी किसे मिला था बाबू, ऑप्शन नंबर बी किसे मिला था, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। इसी को संयुक्त राष्ट्र का एक पुरस्कार मिला था, संयुक्त राष्ट्र का एक पुरस्कार मिला था, जो 17 अक्टूबर को, जो 17 अक्टूबर को अबू धाबी में 8वें विश्व निवेश मंच के दौरान अकाउंट व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा जो ISAR सम्मान के 6वें संस्करण के विजेताओं की घोषणा किया गया था, वो था इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया। चलिए आगे देखते हैं बाबू 7 नंबर। किस ट्रेन को प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के ट्रेन के रूप में हरी झंडी दिखाई है। जो दिखाई है बाबू, वो छत्तीसगढ़ में दिखाया गया था, संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन को। छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस को PMBGT भारतीय प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के ट्रेन के रूप में छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस को दिखाया गया था, जो 3 मार्च 2023 को दिखाया गया था। 3 मार्च 2023 को दिखाया गया था, 3 मार्च 2023 को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री के द्वारा इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई थी। उस समय जो था बाबू, जन औषधि दिवस के मौका पर, जन औषधि दिवस के मौके पर जो तीसरा दिन था बाबू, उसी की ओर से ये रूप में मनाया गया था। चलिए आगे देखते हैं 8 नंबर बाबू। बोलता कम प्रेस्ड बायोगैस CBG पर वैश्विक सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। देखिए यदि वैश्विक जो CBG जो वैश्विक सम्मेलन के संबंध की बात किया है बाबू, इसका जो आयोजन हुआ था नई दिल्ली में हुआ था बाबू, नई दिल्ली में हुआ था,
और IFGE-CBG प्रोड्यूसर के फोरम के किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 भी बिल्कुल सही है। अब देखते बाबू ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 है बाबू, सम्मेलन का विषय एक मजबूत CBC फाउंडेशन और विकास के लिए प्रतिगतिशील नीचे धासे की ओर। बिल्कुल दोनों का दोनों क्या है बाबू, सही है। दोनों का दोनों बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं 9 नंबर बाबू। 9 नंबर देखते हैं। बोलता है रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन को सक्षम करने के लिए कौन सा देश नैनो सैटेलाइट साइट 6U लॉन्च किया। ये 6U लॉन्च किया था बाबू, वो अप्रैल 2023 में। अप्रैल 2023 में ये नैनो सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था अप्रैल 2023 में संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा अप्रैल 2023 में रिमोट सेंसिंग को साइट 26U लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा किया गया था बाबू, तो संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। चलिए आगे देखते हैं 10 नंबर में। बोलता है समुद्र आधारित इंडो वायुमंडलीय BMD इंटरसेप्टर की पहली उड़ान 21 अप्रैल 2023 को बंगाल की खाड़ी में उड़ीसा के तट से और भारतीय नौसेना द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। देखिए ये जो है बाबू DRDO और इंडियन नेवी लिख देते हैं। इंडियन नेवी के द्वारा नौसैनिक मंच से BMD को सफलतापूर्वक 21 अप्रैल 2023 को बंगाल की खाड़ी में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। तो DRDO बिल्कुल क्या है बाबू, सही ऑप्शन है। चलिए आगे देखते हैं। बोलता है इसरो ने जनवरी 2023 में को देश में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप के विकास को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ सहयोग की घोषणा की। ये जो सहयोग की जो घोषणा किया था बाबू, वो 5 जनवरी 2023 को इसरो ने देश में अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी स्टार्टअप के विकास को बढ़ावा देने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ सहयोग की घोषणा किया था। ठीक है, इस सहयोग में माइक्रोसॉफ्ट में सहयोग की घोषणा किया था। इस सहयोग के माध्यम से इसरो द्वारा चिन्हित स्पेस टेक स्टार्टअप को माइक्रोसॉफ्ट फॉर स्टार्टअप फाउंडेशन हब प्लेटफॉर्म ऑन द बोर्ड किया जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर 1 आगे देखते हैं। बोलता है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वावलंबन 2.0 लॉन्च किया। ठीक है, स्वावलंबन 2.0 निम्नलिखित में से किसका अध्ययन स्वदेशी कार्यक्रम है। ये जो है बाबू इंडियन नेवी का है। किसका है बाबू, इंडियन नेवी का है, भारतीय नौसेना का है। जो जुलाई 2023 में इसको लॉन्च किया गया था। जुलाई 2023 में इसको लॉन्च किया गया था। चलिए 13 नंबर देखते हैं बाबू। इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 में किस शहर ने शीर्ष स्थान पर रहा था। जो शीर्ष स्थान पर रहा था बाबू वो इंदौर था। कौन था, इंदौर ने इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 में शीर्ष स्थान पर रहा था। चलिए आगे देखते हैं। बोलता 14 नंबर, विजन इंडिया 2047 दस्तावेज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए ये जो कथन सही है बाबू, ये RBI के थ्रू नहीं किया जाता है। ये RBI के थ्रू नहीं किया जाता। ये जो किया जाता है बाबू, ये RBI के थ्रू नहीं किया जाता है। दूसरा है बाबू, विजन डॉक्यूमेंट का मुख्य उद्देश्य मध्यम आय के जाल से बचना और देश को अगले स्तर पर ले जाना। इसका ये कथन बिल्कुल क्या है बाबू, सही है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं। 15 नंबर, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग डॉक्टरों के लिए लॉन्च करेगा
जो देखिए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के द्वारा जो लॉन्च करेगा बाबू, वो एक राष्ट्र एक पंजीकरण प्लेटफॉर्म को लॉन्च करेगा। एक राष्ट्र एक पंजीकरण प्लेटफॉर्म को लॉन्च करेगा। ठीक है, इस प्लेटफॉर्म का जो उद्देश्य था बाबू, नकल को खत्म करना और जनता को भारत में काम करने वाले किसी भी चिकित्सक के बारे में जानकारी प्राप्त करने की अनुमति देना होता है। ठीक है, तो कौन था बाबू? एक राष्ट्र एक पंजीकरण प्लेटफॉर्म, जो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग 2021 के लोग लॉन्च करेगा। चलिए आगे देखते हैं। बोलता केंद्र सरकार ने हाल ही में सभी मंत्रालयों और विभागों में मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए शीर्ष अधिकारियों के एक शीर्ष पैनल का गठन किया। शीर्ष पैनल की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? ये जो किया गया था बाबू, मिशन कर्मयोगी की जो निगरानी के लिए जो केंद्र सरकार द्वारा जो किया गया था बाबू, वो किया गया था राजीव गौबा की अध्यक्षता में शीर्ष पैनल की इससे कुछ बोलता कर्मयोगी कार्यक्रम की शुरुआत किया गया था। जो 2 सितंबर तक मिशन कर्मयोगी की जो शुरुआत था बाबू, वो था 2 सितंबर 2020। 2 सितंबर 2020 को मिशन कर्मयोगी योजना की शुरुआत किया गया था। चलिए 17 नंबर देखते हैं। बोलता सरकार ने अनधिकृत कोयला खनन गतिविधियों को सूचना देने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ऐप का नाम क्या? देखिए, जितना भी कोयला खनन हो रहा है ना बाबू, उस कोयला खनन में जितना भी गतिविधि सूचना देने के लिए जो ऐप लॉन्च किया था, वो ऐप का नाम था खनन प्रहरी। खनन प्रहरी जो CMSMS लॉन्च किया गया। ठीक है, माइन सर्विलांस एंड मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा खनन प्रहरी को एक वेब ऐप कॉल में किया जाता है, लॉन्च किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। बोलता बिहार राज्य के 22-23 बजट में GSDP के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घटा क्या? जो राजकोषीय घटा है बाबू, वो है 3.47%। 3.47%। ऑप्शन नंबर बी 3.47% है बाबू। 3.47% है बाबू, जो बिहार राज्य के 22-23 बजट में जो GSDP के प्रतिशत के रूप में जो राजकोषीय घटा था 3.47% है। जो 28 फरवरी 2023 को बिहार के जो वित्त मंत्री थे विजय कुमार चौधरी ने बिहार विधानमंडल में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 2,61,885 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था, जो पिछली बजट से 24,194 करोड़ रुपए ज़्यादा था, जो अब तक का सबसे बड़ा बजट है बाबू, सबसे बड़ा बजट है। चलिए आगे देखते हैं। 19 नंबर बोलता मालदीव के नए राष्ट्रपति कौन है? जो मालदीव के जो नए राष्ट्रपति थे बाबू, वो थे डॉक्टर मोहम्मद मुवज्जू। जो मालदीव के नए राष्ट्रपति थे बाबू, जो थे डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू, जो राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया। जो राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया। देखिए, जो विपक्षी पार्टी था PPM-PNC के गठबंधन के साथ जो डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू ने राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया, और चीन के समर्थक और इंडिया आउट कैंपेन को आगे बढ़ाने हेतु मोहम्मद मुइज्जू अब मालदीव के नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। चलिए 20 नंबर देखते हैं बाबू। बोलता निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बोलता 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हिंसा दिवस मनाया जाता है। बिल्कुल सही ये बात है बाबू, 2 अक्टूबर को ये अंतर्राष्ट्रीय हिंसा दिवस मनाया जाता है। फिर है बाबू 2 नंबर 5 जून 2007 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय हिंसा दिवस के रूप में स्थापना के लिए प्रस्ताव अपनाया था। बिल्कुल सही बात है बाबू, जो 5 जून 2007 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में जो अहिंसा दिवस था, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस को स्थापना के लिए प्रस्ताव को अपनाया था। चलिए